हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल एम अहमद स्टडी सर्कल में। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5 में पढ़ाई जाने वाली हिंदी की पाठ्य पुस्तक कोम्पल की कार्य पुस्तिका से पाठ संख्या 2 टिपटिपुआ के सभी प्रश्न उत्तर को हल करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में हमसे क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। आपको भी कहानी सुनना अच्छा लगता होगा। कभी आप अपने दादा दादी से, तो कभी माँ पिताजी से, एवं विद्यालय में अपने शिक्षक शिक्षिकाओं से विभिन्न तरह की कहानियां सुनते होंगे। इनमें से कौन किस तरह की कहानियाँ सुनाता है, लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमें लिखना है कि हमारी माँ जो है वो हमें किस तरह की कहानी सुनाती है, हमारे पिता जो हैं वो हमें किस तरह की कहानी सुनाते हैं, हमारी दादी जो हैं वो हमें किस तरह की कहानियाँ सुनाती हैं, और हमारे विद्यालय में जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, वो हमें किस तरह की कहानियाँ सुनाती हैं, हमें लिख कर के बताना है। तो माँ से हमें कैसी कहानियाँ सुनने को मिलती है? माँ अक्सर परियों की, राजा-रानी की या जानवरों की प्यारी कहानियाँ सुनाती है। वहीं पिताजी से हमें किस तरह की कहानियाँ सुनने को मिलती है? पिता वीरता, साहस और महापुरुषों की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाते हैं। दादी से हमें किस तरह की कहानियाँ सुनने को मिलती है? दादी पुरानी लोक कथाएँ, पंचतंत्र की कहानियाँ और पारिवारिक किस्से सुनाती है। और आखिर में, अंत में हमें बताना है कि हमारे विद्यालय में जो हमारे शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, वो हमें किस तरह की कहानियाँ सुनाती हैं। तो विद्यालय में वे यानी हमारे शिक्षक शिक्षिकाएँ ज्ञानवर्धक, ऐतिहासिक और नैतिक शिक्षा देने वाली कहानियां सुनाते हैं। प्रश्न संख्या 2। दादी ने ऐसी कौन सी बात कही होगी जिससे बाघ बेहद घबरा गया होगा? आप किस किस बात से घबराते हैं? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 में 2 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न क्या है कि दादी ने ऐसी कौन सी बात कही होगी जिससे बाघ बेहद घबरा गया था? और जो दूसरा प्रश्न है वो हम सबसे पूछा गया है, हम बच्चों से पूछा गया है कि हम बच्चे जो हैं वो किस बात से घबराते हैं? उत्तर क्या है? दादी ने कहा, "न सिरवा के डर, न बघवा के डर, डर त डर टिपटिपुआ के डर।" अब इस बात को सुनकर बाघ ने यह सोचा होगा कि टिपटिपुआ कोई उससे भी भयानक और शक्तिशाली जीव है। अब जो प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि हम किस बात से घबराते हैं, उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि मुझे अंधेरे से, अचानक होने वाली तेज आवाज़ों से या परीक्षा के परिणामों से डर लगता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है, उसको आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि आपको किन-किन बातों से घबराहट महसूस होती है। प्रश्न संख्या 3। बारिश से बचने के लिए आप क्या-क्या करते हैं? तो बारिश से बचने के लिए हम छाते का उपयोग करते हैं, बाहर जाने के लिए रेनकोट पहनते हैं, घरों की छतों और खिड़कियों को ढक कर रखते हैं ताकि पानी अंदर ना आ पाए। प्रश्न संख्या 4, मुझे मेरे अर्थों से मिलाइए। तो यहाँ पर 2 कॉलम्स दिए गए हैं, स्तंभ क और स्तंभ ख। स्तंभ क से स्तंभ ख को उसके सही अर्थ के साथ मिलाना है। उलीचना का मतलब क्या होता है? उपचना। गड़ही का मतलब होता है छोटा गड्ढा। दुम का मतलब क्या होता है? पूँछ। बला का मतलब होता है आफत और खींचना का मतलब होता है चिढ़ना। प्रश्न संख्या 5, यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं। बताइए ये कथन किनके द्वारा कहे गए? तो हमारे पाठ टिपटिपुआ से यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं और हमें बताना है, ये जो दिए गए कथन हैं वो किस पात्र के द्वारा बोले गए हैं, किस कैरेक्टर के द्वारा ये लाइन्स बोले गए हैं, ये वाक्य बोले गए हैं। तो क में क्या दिया गया है? यह टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? तो यह प्रश्न पोते यानी भुवन ने अपनी दादी से पूछा था। ख में क्या दिया गया है? हाँ बचवा, न शेरवा के डर, न बघवा के डर, डर त डर टिपटिपुआ के डर। यह कथन किसके द्वारा बोली गई थी कहानी में? तो यह बात बुढ़िया ने यानी दादी ने अपने पोते भुवन से कही थी। ग, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? तो यह बात धोबी ने यानी भोला ने पंडित जी से कही थी। उसका गधा जब खो गया था तो भोला की पत्नी ने उसे कहा था कि पंडित जी बहुत ज्ञानी हैं, उनके पास जाओ, वो बता देंगे कि तुम्हारा गधा कहाँ है। घ, आज तूने बहुत परेशान किया है, मार-मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूँगा। यह बात भोला ने बाघ से कही थी, क्योंकि उसे लगा कि बाघ ही उसका खोया हुआ गधा है। अंग, अब यह टिपटिपुआ कौन-सी बला है? ज़रूर यह कोई बड़ा जानवर है। यह बात बाघ ने मन ही मन में सोचा था। यह बात बाघ ने मन ही मन में कब सोचा था? जब दादी ने कहा था कि हाँ बचवा, न सिरवा के डर, न बघवा के डर, डर त डर टिपटिपुआ के डर। तब बाघ को लगा था, अरे बाप रे! ये टिपटिपुआ कौन है? क्या ये मुझसे भी बड़ा कोई खतरनाक जानवर है? प्रश्न संख्या 6, सुबह जब गाँव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा, तो उनकी आँखें खुली की खुली रह गईं। क्या आपकी आँखों ने भी कुछ ऐसे घटनाक्रम को देखा है, जब आपकी आँखें खुली की खुली रह गई हों? उन घटनाओं की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर हमें अपने अनुभव से कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताना है, लिखना है, जब हमारी आँखें उस घटनाक्रम को देखकर खुली की खुली रह गई, जब हम एकदम हैरान और परेशान, आश्चर्यचकित रह गए। क, एक बार मैंने अपने बगीचे में एक बहुत बड़ा और रंगीन साँप देखा, जिसे देखकर मेरी आँखें खुली की खुली रह गई। ख, जब मैंने अपने छोटे भाई को पहली बार बिना किसी की मदद के साइकिल चलाते देखा, तो मेरी आँखें खुली की खुली रह गईं। और ग में आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि मेले में जादूगर ने जब खाली टोपी से अचानक एक असली कबूतर निकाला, तो उसे देखकर मेरी आँखें खुली की खुली रह गईं। प्रश्न संख्या 7, नीचे कुछ मुहावरे दिए गए हैं। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ बताइए। जो पहला मुहावरा है, वो है कचूमर निकालना। तो कचूमर निकालना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत अधिक पीटना या बुरी तरह कुचल देना। अब इसे हमें एक वाक्य में प्रयोग करना है, तो हम कुछ इस तरह से इस मुहावरे को अपने वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं
भोला ने बाघ को मार मार कर उसका कचूमर निकाल दिया। ख, भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना का अर्थ क्या होता है? डर कर दुबक जाना या डर जाना। माँ के गुस्सा होने पर छोटा भाई भीगी बिल्ली बन गया। ग, चू चपड़ न करना। बिल्कुल विरोध न करना या चुपचाप सब सह लेना। शिक्षक की डांट सुनकर सोहन ने चू चपड़ नहीं की। घ, दुम दबाकर भागना। दुम दबाकर भागना इसका अर्थ क्या होता है? डर कर भाग जाना। शेर को देखकर खरगोश दुम दबाकर भाग गया। और अंगा, आंखें खुली की खुली रहना, मतलब बहुत अधिक हैरान या आश्चर्यचकित रह जाना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। आप इस अंगा वाले मुहावरे, आंखें खुली की खुली रहना, इसको एक वाक्य में प्रयोग करके नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी गई है, इसको हमें पढ़ना है और इस पर आधारित नीचे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के सही उत्तर हमें चुनना है। वह खूंखार डाकू रस्सियों में जकड़ा हुआ सिकंदर महान के सामने सिर झुकाए खड़ा था। तो यहाँ पर एक खूंखार डाकू है जो कि रस्सियों में जकड़ा हुआ है और वो सिकंदर महान के सामने सिर झुकाए खड़ा है। सैनिकों के साथ हुई झड़प में वह घायल हो गया था। तो सैनिकों के साथ किसकी झड़प हुई थी? उस खूंखार डाकू की, जिसमें वह घायल हो गया था। उसके घावों से खून बह रहा था, परंतु उसके चेहरे पर भय का नामो निशान न था। उस खूंखार डाकू के घायल होने पर उसके घाव से खून तो बह रहा था, लेकिन वह बिल्कुल निडर था। उसके चेहरे पर डर बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने प्राणों से कोई मोह नहीं है। सिर पर मौत मंडरा रही थी, फिर भी वह शांत दिखाई दे रहा था। उसके स्थान पर कोई और होता तो उसके हाथ पांव भय के मारे फूल गए होते। चलिए प्रश्नों का हल देखते हैं, प्रश्नों के उत्तर चुनते हैं। डाकू किसके सामने सिर झुकाए खड़ा था? तो डाकू सिकंदर महान के सामने सिर झुकाए खड़ा था। प्रश्न संख्या 2, सैनिकों के साथ झड़प में कौन घायल हो गया था? डाकू। डाकू के स्थान पर कोई और होता तो क्या होता? तो वह बहुत डर गया होता, क्योंकि यहाँ पर इस कहानी में यह वाक्य प्रयोग किया गया है कि अगर उस डाकू के अलावा उस डाकू की जगह पर कोई और होता तो उसके हाथ पांव फूल गए होते, मतलब वह बहुत डर गया होता। रस्सी का बहुवचन क्या है? तो रस्सी का बहुवचन होता है रस्सियां। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित शब्दों को उचित विलोम शब्द चुनकर लिखिए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके विलोम, उनके सही विलोम, उनका सही अपोजिट वर्ड हमें चुन करके लिखना है। न्याय का विलोम क्या होगा? अन्याय। निडर का डरपोक। विधवा सधवा। दुख सुख। उपस्थित अनुपस्थित। दुराचारी सदाचारी। राजा प्रजा, या हम बोल सकते हैं राजा रंक। शांत अशांत। प्रश्न संख्या 10, टिपटिपुआ कहानी का एक अन्य शीर्षक क्या हो सकता है और क्यों? अब ये जो हमारी कहानी है टिपटिपुआ, इसका एक और टाइटल हमसे पूछा गया है, इसका एक एक और काल्पनिक शीर्षक हमसे पूछा गया है और उसके पीछे हमें कारण भी बताना है कि हमने यही शीर्षक क्यों चुना। तो इसका एक और शीर्षक हो सकता है अनोखा गधा। इस कहानी टिपटिपुआ का एक दूसरा काल्पनिक शीर्षक क्या हो सकता है? अनोखा गधा, क्योंकि इस कहानी के अंत में भोला अपनी सुध बुध खोकर एक खूंखार बाघ को अपना गधा समझ बैठता है और उसे कान पकड़कर घर ले आता है। पूरी कहानी इसी गलतफहमी और डर के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए यह शीर्षक कहानी के लिए बहुत सटीक और मजेदार रहेगा। कहानी का शीर्षक क्या होगा? अनोखा गधा, और इसका कारण भी लिख दिया गया है ताकि आपको आसानी हो सके। प्रश्न संख्या 11, यदि मौसम साफ रहता और भोला का सामना बाघ से हो जाता तो क्या होता? यदि मौसम साफ होता तो उजाला होने के कारण भोला बाघ को आसानी से पहचान लेता। वह डरकर वहां से भाग जाता या मदद के लिए शोर मचाता। बाघ भी साफ देख पाने के कारण शायद भोला पर हमला कर देता या वह भाग जाता। प्रश्न संख्या 12, यदि बाघ भुवन के घर में रात भर छिपा रहता तो क्या होता? तो यदि बाघ रात भर भुवन के घर में छिपा रहता तो घर के लोग बहुत डर जाते। सुबह होने पर घर वाले उसे देखते तो गांव में भगदड़ मच सकती थी या वन विभाग को भी बुलाना पड़ता। प्रश्न संख्या 13, इस कहानी में लगता है कि सभी एक दूसरे से परेशान थे। तो बताइए इस कहानी में कौन किससे परेशान था? कौन किससे? तो दादी किससे परेशान थी? टिपटिपुआ से, मतलब टपकते हुए पानी से। घर से जो पानी टपक रहा था घर की छत से, उसी को यहाँ पर टिपटिपुआ बोला गया। तो दादी टिपटिपुआ से परेशान थी। भोला अपने गधे से परेशान था। पंडित जी बारिश का पानी उलीच उलीच कर परेशान थे और बाघ भी टिपटिपुआ के डर से परेशान था, क्योंकि बाघ ने सुना था दादी को यह कहते हुए कि हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर त डर टिपटिपुआ के डर। तो बाघ को लगा कि टिपटिपुआ उससे भी कहीं कोई भयानक खतरनाक जानवर है, इसलिए बाघ टिपटिपुआ से डरा हुआ था, सहमा हुआ था। प्रश्न संख्या 14, भोला ने बाघ का कान पकड़ा और घर की तरफ चल दिया। इसी तरह आपके घर में आपके कान कौन कौन खींचते हैं? तो मेरे घर में जब मैं शरारत करता हूँ या कोई गलती करता हूँ तो मेरी माँ और मेरे पिताजी मेरे कान खींचते हैं। कभी कभी मेरी बड़ी बहन भी मजाक में मेरा कान खींच देती है। या आप इस प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 15, उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है जिसमें विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन हमें सही जगह पर विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। पोता उठकर बैठ गया, दादी ये टिपटिपुआ कौन है? टिपटिपुआ क्या भोर? अब देखो यहाँ पर भोर ना होकर शेर होना चाहिए, ये गलत टाइप हो गया है। टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से
बड़ा होता है उसने पूछा। तो इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि पोता उठकर बैठ गया, उसके बाद पूर्ण विराम, फिर उसके बाद हम लोग इन्वर्टेड कॉमास लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक वाक्य बोला गया है किसके द्वारा, भुवन के द्वारा। और भुवन कहता है दादी ये टिपटिपुआ कौन है, क्योंकि प्रश्न है इसलिए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे कि टिपटिपुआ क्या शेर बाघ से बड़ा होता है, फिर उसके बाद प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास बंद करेंगे, उसने पूछा, और फिर उसके बाद पूर्ण विराम। ख, भोला वहां से चल दिया, चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा, तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। तो इसे हम कैसे लिखेंगे पूर्ण विराम के साथ, भोला वहां से चल दिया पूर्ण विराम, चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा पूर्ण विराम, तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी पूर्ण विराम। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने टिपटिपुआ अध्याय के कार्य पुस्तक के सभी वर्कशीट, उसके सभी प्रश्नों का हल हमने देख लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।